नमस्कार मित्रों, मैं उदय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का इस छोटे से YouTube चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में MS एक्सेल से देखिए 20 MCQs को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग इसे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इन हिंदी में हम आप पढ़ते हैं, आप लोग इंग्लिश वाले देखते रहिएगा। देखिए कह रहा है कि MS एक्सेल में वर्कशीट पर एक कॉलम और एक पंक्ति के प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है कि रिकॉर्ड की सेल की फार्मूला। देखिए अगर एग्जाम में आप लोगों के MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए सेल होगा, क्या होगा? सेल होगा। जैसे आप लोग जब MS एक्सेल में वर्क करते होंगे तो देखते होंगे इस प्रकार का जो आपका ये बनता है इंटरसेक्शन रो और कॉलम का, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को आप लोग क्या कहेंगे? सेल कहा जाता है। याद रखिएगा। और देखिए इसी में डेटा को दर्ज किया जाता है। पूछ लेगा कि कहाँ पर डेटा को दर्ज किया जाता है, तो सेल में ही डेटा को दर्ज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है, सभी एक्सेल फार्मूले किस प्रतीक से शुरू होने चाहिए? बताइए, हैज से कि इक्वल से कि प्लस से कि एट द रेट से। देखिए इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको गलत कर देंगे अभी। देखिए जितने भी एक्सेल फार्मूले जो होते हैं वह जो इक्वल है इसी से शुरू होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि संख्याओं की एक रेंज का अंकगणितीय माध्य यानी कि औसत ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? सम का कि काउंट का कि एवरेज का, कि यहाँ पर देखिए एवरेज पूरा लिखेंगे। देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक्सेल में संख्याओं की एक रेंज का अंकगणितीय माध्य की गणना करने के लिए देखिए जो फंक्शन है वह एवरेज के बाद आप इस प्रकार जब करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, तो देखिए आप लोगों का यह माध्य यानी औसत निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग जान लें, इस चैनल के द्वारा ICT को NCERT के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। देखिए अब तक 3 चैप्टर 6 वीडियो के माध्यम से समाप्त हो चुका है। बाकी 1-2 चैप्टर्स और बचे हैं, उन्हें भी जल्द मैं समाप्त कर दूंगा। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को ICT फॉर EM में RS नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। उसी में आप लोग जाइएगा, 30-31 वीडियो है, उसी वीडियो में आप लोगों को जो है NCERT से ICT कराया गया है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं आप लोगों से एक भी बार नहीं कहता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। देखिए यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लगेगा तो जरूर करिएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। कंटेंट आप लोगों को बेटर देने का मैं कोशिश करता हूँ। देखिए बेटर नहीं बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है कि निरपेक्ष सेल संदर्भ यानी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस A1 क्या दर्शाता है? रिलेटिव रेफरेंस दर्शाता है कि मिक्स्ड रेफरेंस कि एब्सोल्यूट रेफरेंस कि एक्सटर्नल रेफरेंस? देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए कॉलम अक्षर और पंक्ति संख्या दोनों से पहले एक डॉलर का चिन्ह है। और देखिए जैसे A1 संदर्भ को फिक्स करता है ताकि फार्मूला को अन्य सेल्स में कॉपी करने पर यह न बदले। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस ही कहा जाएगा, बस ये याद रखिएगा। चौथे का सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, एक्सेल में एक सक्रिय सेल की सामग्री यानी कि कंटेंट को तुरंत संपादित यानी कि एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? बताइए, F1 का कि F2 का कि F4 का कि F5 का? देखिए पांचवें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहाँ पर F2 होगा। F2 दबाने से कर्सर सेल की सामग्री में आ जाता है, जिससे आप डेटा को सीधे सेल में या फार्मूला बार में संपादित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बी जो होगा सही होगा। थोड़ा देखिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक मिनिमम शुल्क में देखिए जो है 10 टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हूँ। अब तक देखिए 100 से अधिक लोगों ने इसको खरीद लिया है। पहले इसका कीमत देखिए 50 रुपया था, अब जो है केवल 1 रुपया बढ़ाकर
51 रुपया किया गया है, नहीं तो इसका कीमत 100 रुपया होने वाला था, क्योंकि टारगेट 100 लोगों का था, तो 100 लोगों से अधिक लोगों ने इसको जो है अब तक जो है परचेज कर लिया है। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग EMRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। और देखिए जो 30 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन में हम 5 क्वेश्चन लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, फिर देखिए 4 क्वेश्चन लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर 4 क्वेश्चन लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चन मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को NCERT का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं, केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है, टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा, लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। देखिए बहुत से लोगों ने 60 से अधिक लोगों ने इसको अब तक ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। आप लोग टेस्ट सीरीज का डेमो देख लिए होंगे, जिनको लेना है व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, डेमो देखिएगा, उसके बाद आप लोग तब लीजिएगा। देखिए बाकी मैं बार बार ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग लीजिए, ये बार डेमो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर लीजिएगा। बाकी जो है 100 से अधिक लोगों ने इसको अब तक ले लिया है, आप लोग भी लीजिएगा, क्योंकि इसमें सब जो है NCERT और PYQ के क्वेश्चन जो है शामिल हैं, तो जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 6 दिया है, एक्सेल में एक या एक से अधिक वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? बताइए, वर्कबुक कहा जाएगा कि सीट की, फोल्डर की, दस्तावेज? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक देखिए एक्सेल वर्कबुक संपूर्ण फाइल होती है जिसमें डेटा को व्यवस्थित और गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी व्यक्तिगत वर्कशीट होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका, एक्सेल में देखिए एक से अधिक वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, वह ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया है कि एक्सेल फार्मूलों में निम्नलिखित में से कौन सा गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, बताइए आप लोग इनमें से कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर 7 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो आपको यह स्टार्स वाला दिखाई दे रहा है, यही देखिए मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा सही होगा। 8वां क्वेश्चन है कि कौन सी सुविधा आपको एक विशिष्ट शर्त यानी कि कंडीशन के आधार पर सेल की उपस्थिति यानी कि अपीयरेंस को बदलने की अनुमति देती है? जैसे देखिए एग्जांपल्स के लिए मान 100 से अधिक है, डाटा वैलिडेशन की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल स्टाइलिंग की, गोल सीक। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का 20 सही होगा, उसको देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है यह स्वचालित रूप से सेल्स पर देखिए फॉर्मेटिंग लागू करता है, जैसे रंग परिवर्तन या बोल्ड करना, जब आपके द्वारा निर्दिष्ट मानदंड पूरे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी जो होगा 8वें का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यह IF फंक्शन एक्सेल में फंक्शन की, देखिए फंक्शन की है, यह किस श्रेणी से संबंधित है? मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री से, कि फाइनेंशियल से, कि लॉजिकल से, कि टेस्ट से? देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह आप लोगों को जो फंक्शन दिखाई दे रहा है IF, देखिए इसका जो संबंध है यह कहाँ से है, तो यह लॉजिकल टेस्ट से होगा यहाँ पर,
तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एक्सेल वर्कबुक में एक नई खाली वर्कशीट डालने यानी कि इंसर्ट के लिए किस कुंजी संयोजन यानी कि की कम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का, कि शिफ्ट प्लस F11 का, कि कंट्रोल प्लस एन का, कि अल्ट प्लस F11 का। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए जब आप लोग शिफ्ट प्लस F11 जब आप लोग क्लिक करते हैं तो यह क्या करता है, शॉर्टकट जो होता है माउस या रिबन मेनू का उपयोग किए बिना एक नई वर्कशीट जोड़ने का सबसे तेज तरीका है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 दिया है कि एक संपूर्ण के लिए विभिन्न भागों के योगदान अनुपात को दिखाने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है? थोड़ा अंग्रेजी में देख लीजिए, समझ आ जाएगा। कह रहा है कि विच चार्ट टाइप इज बेस्ट सूटेड टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टू ए होल। तो लाइन चार्ट होगा, कि पाई चार्ट, की बार होगा, कि स्कैटर चार्ट होगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का बी सही होगा। तो एक जो पाई चार्ट होता है इसी को जो होता है कुल के अनुपातिक टुकड़ों के रूप में डेटा प्रदर्शित करने के डिजाइन किया गया है, जो इसे भाग से समूह यानी कि पार्ट टू होल समझ दिखाने के लिए बनाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पाई चार्ट होगा, बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 दिया है कि A1 से B5 तक की कोशिकाओं, देखिए यहाँ पर सेल होगा, कोशिका यहाँ पर दे दिया है, ट्रांसलेशन कर दिया किस प्रकार। जो सेल्स होगा यहाँ पर देखिए करा कि A1 से B5 तक की सेल्स की एक रेंज को एक्सेल फार्मूलों में सही ढंग से कैसे जो है दर्शाया जाता है? आप बताइए कि किस प्रकार से दर्शाया जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 12 का वह सी होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक कालन का प्रयोग किया जाता है, तो A1 क्या होगा, कालन, B5 होगा। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया है कि एक्सेल त्रुटि यानी एरर, यहाँ पर देखिए हैज ए DIV, फिर देखिए 0 दिया है, क्या यह दर्शाती है? अमान्य डेटा प्रकार है कि किसी संख्या को शून्य से विभाजित करना होगा, कि फार्मूले में गलत नाम होगा, कि मान उपलब्ध नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। डिवाइडिंग ए नंबर बाई 0 इसका मतलब होगा, वैसे दिखाई दे रहा है डिवाइड अपन, यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, तो यही दिखा रहा है कि किसी संख्या को शून्य से भाग करना या डिवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि ऑटो सम फार्मूला को तुरंत डालने यानी इंसर्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? अल्ट प्लस इक्वल का, कि अल्ट प्लस प्लस का, कि अल्ट प्लस इंटर का, कि कंट्रोल प्लस एस का। देखिए 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अल्ट प्लस जो इक्वल होगा इसी को दबाने से ऑटोमेटिकली देखिए सम फंक्शन डाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 दिया है कि देखिए यह लिखा है कि वी लुक अप फंक्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा को क्षैतिज रूप से देखना, कि डेटाबेस में डेटा देखना, कि डेटा को ऊर्ध्वाधर रूप से देखना, कि मानों की संख्या गिनना। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा। वी लुक अप में देखिए जो वी का अर्थ होता है वो वर्टिकल ही होता है, याद रखिएगा। वी लुक अप में जो वी का मतलब होता है वो वर्टिकल होता है, तो यहाँ पर देखिए जो हो जाएगा आपका वर्टिकल ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी सही होगा, कि डेटा को क्या करना है, ऊर्ध्वाधर रूप से देखना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019, फिर देखिए 365 वर्कबुक के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? याद रखिएगा, यह बहुत बार पूछता है। देखिए .XLSX होगा यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको एकदम आप लोग रट लीजिएगा, एग्जाम में यही पूछेगा आप लोगों से। जैसे PDF का पूछ लेता है, तो वर्ड का पूछ लेता है, पावर पॉइंट में पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए एक्सेल में क्या होता है, .XLSX होता है, रट लीजिएगा आप लोग। देखिए अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, बाकी मैं बार बार कहता नहीं हूँ लाइक करने के लिए। और आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अब तक देखिए 100 से अधिक संख्या पार हो चुका है टेस्ट सीरीज लेने वालों का। तो पहले आप लोग देखिए उसका वो डेमो देखिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, डेमो देखिए, अच्छा लगेगा तो लीजिएगा, बाकी देखिए आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 दिया है कि एक्सेल रिबन पर किस टैब में पाइवट टेबल और चार्ट्स के लिए विकल्प होते हैं? होम में, कि डेटा में, कि रिव्यू, कि इंसर्ट में। देखिए इजी क्वेश्चन है। जो पाइवट टेबल होता है, यह जो होता है वह
इंसर्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही होगा। याद रखिएगा एक्सेल रिबन पर किस टैब में पाइवट टेबल और चार्ट्स के लिए विकल्प होते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट में होता है। देखिए जैसे आप लोग जो भी चित्र अब चार्ट जब ऐड करेंगे तो इंसर्ट से ही किया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिया है कि वांछित आउटपुट मान प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट मान निर्धारित करने के लिए किस एक्सेल टूल का उपयोग किया जाता है। बताइए, सिनेरियो मैनेजर का, कि डेटा वैलिडेशन का, कि गोल सीक का, कि सॉल्वर का। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गोल सीक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए दिया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द फ्रीज पेंस कमांड। कह रहा है कि फ्रीज पेंस कमांड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पूरी वर्कशीट को लॉक करना, कि संपादन से विशिष्ट सेल्स को लॉक करना, कि स्क्रॉल करते समय पंक्ति और स्तंभ शीर्षकों को दृश्यमान रखना, कि चयनित पंक्तियों या स्तंभों को छिपाना। देखिए इसका 19 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो फ्रीज पेन जो होता है चयनित पंक्तियों और या स्तंभों को लॉक कर देता है, ताकि जब उपयोगकर्ता बड़े डेटा सेट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करे तो वे दृश्यमान एंड विजुअल रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का 19 का देखिए सी जो होगा सही होगा। क्या होगा, स्क्रॉल करते समय पंक्ति और स्तंभ शीर्षक को दृश्यमान रखना। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 दिया है कि कौन सा फंक्शन एक रेंज में उन सेल्स की संख्या की गणना करता है जिनमें केवल संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं। यहाँ पर आप लोग बताइए कौन सा करता है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा वह क्वेश्चन नंबर 20 जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए जो आप लोगों को काउंट दिखाई दे रहा है, यही फंक्शन है, एक रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है जिनमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा। देखिए यह आज का देखिए आखिरी क्वेश्चन था। हम लोग 20 क्वेश्चन को व्याख्या के साथ पढ़े हैं, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगला वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ भी जाइएगा। और बाकी टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर परचेज करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।